बी पार्ट फर्स्ट, आदर्श विज्ञान एवं वास्तविक विज्ञान के दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे आज हम। पॉजिटिव एंड नेगेटिव अप्रोच। अशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान या कला एवं विज्ञान एवं कला दोनों। यह अशास्त्र की प्रकृति पर निर्भर करता है। अशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अशास्त्र की प्रकृति से अभिप्राय या आशय इसकी उन सभी विशेषताओं से जो इसे अशास्त्र जिस रूप में है उसे बनाती है। परिभाषा एवं विषय सामग्री की भांति अशास्त्र की प्रकृति के बारे में भी अशास्त्री एकमत नहीं है। मुख्य भेद इस बारे में है कि अशास्त्र केवल एक सिद्धांत की वस्तु है, अर्थात विज्ञान है अथवा कला है अथवा सिद्धांत और व्यवहार। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अशास्त्र कला है या विज्ञान दोनों ही है। इसके बारे में वो एक मत नहीं है। क्या अशास्त्र एक विज्ञान है? इट्स इकोनॉमिक्स ए साइंस। विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान ज्ञान के क्रमबद्ध एवं नियमबद्ध शाखा है जिसमें कारण और परिणामों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। अर्थात परिभाषा रूप में अपन ये कह सकते हैं, विज्ञान ज्ञान के क्रमबद्ध एवं नियमबद्ध शाखा है जिसमें कारण एवं परिणाम के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है, उसे विज्ञान कहते हैं। जैसे कि dx बराबर fpx आपको देख रहे हैं। dx x वस्तु की मांग है, f फलन है, px x वस्तु की कीमत है। अर्थात इसमें क्रमबद्ध ढंग से वस्तु की कीमत और मांग के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। अर्थात जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, जब वस्तु की कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। एक दूसरे के विलोम दिखाया गया है। अशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का क्रमबद्ध एवं अशास्त्र भी क्या मनुष्य के व्यवहार का नियमबद्ध एवं क्रमबद्ध अध्ययन है। अतः यह एक विज्ञान है। इसमें अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। यद्यपि अशास्त्र की वैज्ञानिकता में आज किसी को आशंका नहीं है, फिर भी प्रश्न विचारणीय है कि अशास्त्र कैसा विज्ञान है। अशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या एक आदर्श विज्ञान है। अशास्त्र वास्तविक विज्ञान मतलब जैसे भौतिक रसायन विज्ञान है उसकी तरह विज्ञान है, या एक आदर्श विज्ञान है जैसे कला का एक वैज्ञानिक रूप है, विज्ञान की भांति रूप हो। वास्तविक विज्ञान को यथार्थ विज्ञान अथवा विशुद्ध विज्ञान भी कहते हैं। भौतिक शास्त्र एवं रासायनिक शास्त्र जैसे प्राकृतिक अथवा पदार्थ की भांति अशास्त्र की भी वास्तविक विज्ञान है। यथार्थ विज्ञान केवल वस्तु स्थिति की चर्चा करता है। यथार्थ विज्ञान केवल क्या करता है? वस्तु स्थिति की ही चर्चा करता है और कारण एवं परिणामों के मध्य संबंध स्थापित कर केवल इतना बताता है कि अमुक कारण से अमुक परिणाम प्राप्त होंगे। अमुक कारण से अपन जो कार्य करेंगे तो उसके परिणाम ये प्राप्त होंगे। ये कार्य की अच्छाई बुराई के बारे में किसी प्रकार का निष्कर्ष या परामर्श नहीं देता है। हाँ, यदि कार्य अथवा परिणाम के बारे में कोई मतभेद हो तो तथ्यों की सहायता से उसे दूर किया जा सकता है। जैसे कोई अपन बना रहे हैं, जैसे कि अपन केमिस्ट्री के अंदर अपन पानी बनाते हैं, 2 अणु H2O, 1 अणु हाइड्रोजन H2O, 1 अणु हाइड्रोजन ऑक्सीजन और 1 अणु हाइड्रोजन, 2 अणु हाइड्रोजन के मिलाकर बनाएंगे तो उससे पानी बन जाएगा। तो उसमें कम ज़्यादा होगा तो वापस चेंज करके उसे नीचे ताप और दाब पर अपन उसको किया जा सकता है। उसी प्रकार से हमारे शास्त्र में क्या होता है, जो उसके कुछ तथ्य होते हैं, तथ्यों की सहायता से उसके परिणामों को दूर किया जा सकता है। प्रोफेसर रॉबिन्सन, स्टिगलर और उसके समर्थक अशास्त्री को केवल एक यथार्थ विज्ञान उसको यथार्थ विज्ञान मानते हैं। एक यथार्थ विज्ञान के रूप में अशास्त्र उस दीप स्तंभ के समान है, लाइट हाउस, जो समुद्र में के बीचों बीच में खड़ा है और समुद्र में जो रोशनी दिखाकर ये दिखाता है कि यहाँ एक अमुक स्थान पर एक चट्टान है, किंतु ये चट्टान नहीं बताती कि जहाज को किधर जाना है, पूर्व में जाएगा अथवा पश्चिम में जाएगा। इस आधार पर प्रोफेसर रॉबिन्सन ने अशास्त्र को लक्ष्यों के मध्य तटस्थ माना है और कहा कि अशास्त्री का कर्तव्य खोज एवं व्याख्या करना है, न कि प्रशंसा एवं निंदा करना है। अशास्त्र आर्थिक चरों के साम्य की विवेचना करता है। साम्य निरपेक्ष रूप से किसी आदर्श अथवा अनुकूलतम स्थिति का परिचायक नहीं होते, बल्कि परिवर्तन की प्रेरणा के अभाव का सूचक होता है। इसलिए प्रोफेसर रॉबिन्सन ने कहा कि साम्य केवल साम्य है। साम्य की अवधारणा मूलतः यथार्थ या वास्तविक विज्ञान से ही मेल खाती है। अर्थात अशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान या यथार्थ विज्ञान है। कुछ अशास्त्री इसको अशास्त्र को एक आदर्श विज्ञान मानते हैं। प्रोफेसर मार्शल है, फीजर है, पिगू है आदि अशास्त्री
जो अर्थशास्त्र को एक आदर्श विज्ञान मानते हैं। ये आर्थिक घटनाओं एवं क्रियाओं की अच्छाई बुराई की चर्चा कर इसमें सुधार के लिए आवश्यक परामर्श देता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विशेष सामग्री की वस्तु क्या है, न होकर क्या होना चाहिए। क्या है विज्ञान में तो है क्या है, और आदर्श में हो जाएगा क्या होना चाहिए। पर यहाँ पर तथ्यों के आधार पर न होकर तर्क के आधार पर आधारित होता है। प्रोफेसर मार्शल एवं उनके समर्थकों के अनुसार केवल वस्तु स्थिति की विवेचना निरर्थक है, क्योंकि अर्थशास्त्र का संबंध मानव कल्याण से होता है, मानव व्यवहार से होता है, मानव कल्याण से होता है। अतः यथार्थ के औचित्य की चर्चा अवश्य ही की जानी चाहिए। इसी आधार पर उन्होंने स्वीकार किया है कि अर्थशास्त्र केवल एक प्रकाशदायी विज्ञान न होकर बल्कि फलदायी विज्ञान है। सिर्फ अपन को एक रोशनी नहीं दिखाती, अपन को उसके लाभ भी प्राप्त होने चाहिए। अपने इस रूप में अर्थशास्त्र किसी आर्थिक समस्या, जैसे मान लीजिए बेरोजगारी की समस्या के बारे में बताइए, बेरोजगारी की समस्या को कैसे दूर किया जाए, उनको कैसे कम किया जाए, इसके बारे में भी हल बताती है, इसके उपाय बताती है, ताकि अपन इसको हल कर सकते हैं। मार्शल जो अर्थशास्त्र को सामाजिक भलाई का एक विज्ञान बनाना चाहते थे, उनके अनुसार मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र न तो भौतिक व्यायामों और न स्वयं की लिए सच्चाई पाने के एक साधन के रूप में, बल्कि नीति शास्त्र की दासी एवं व्यवहार के एक सेवक की दृष्टि से मुख्यतः अमुख है। इसलिए कहा जाता है कि अर्थशास्त्र से आदर्शमूलक पहलू दृष्टिकोण को अलग कर दिया जाए तो ये इसी प्रकार निरस बन जाएगा, जिस प्रकार सपरेटा अर्थात मक्खन में से अगर दूध निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा। मक्खन निकाला हुआ दूध कैसे होगा, बिल्कुल पानी होगा। तो अपन कह सकते हैं वास्तव में अर्थशास्त्र के वास्तविक और यथार्थवादी स्वरूप एवं आदर्शवादी स्वरूप परस्पर एक दूसरे के विरोधी नहीं होकर एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक है। अगर ये दायां है तो ये बायां है। अर्थात अर्थशास्त्र का कार्य मात्र अनुसंधान, शोध एवं व्याख्या करना ही नहीं, बल्कि प्रशंसा एवं निंदा करना भी है। अतः अर्थशास्त्र एक साथ आदर्श विज्ञान और वास्तविक विज्ञान दोनों है। थैंक यू दोस्तों।